जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत गगन पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ धनतेरस के बारे में। धनतेरस के त्योहार से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन कुछ विशेष वस्तु की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू, नए बर्तन, गहने, चांदी के आभूषण आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और महालक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में विशेष रूप से की जाती है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। और साथ ही जो लोग नई झाड़ू आज के दिन खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें झाड़ू खरीदने से जुड़े कुछ नियम ऐसे बताऊंगी जिनका ध्यान आपको धनतेरस के दिन जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ साल 2024 में धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी कुछ विशेष नियमों के बारे में। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक समाप्त होगी। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से रात 8:13 तक रहेगा। धनतेरस के लिए 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से रात 8:31 तक रहेगा। यानी धनतेरस के पूजन के लिए 1 घंटा 42 मिनट तक का समय रहेगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति घर पर लेकर आनी चाहिए। शाम को नई मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। जिस अवस्था में भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी बैठे हुए हों और भगवान गणेश की सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई हो, ऐसी मूर्ति लानी चाहिए। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना शुभ माना जाता है। पहला खरीदारी का मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से 10:31 तक रहेगा। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। अगर आपने धनतेरस के दिन किसी भी नई वस्तु की खरीदारी की है, तो आप इस शुभ समय में अपने घर के मंदिर में नई वस्तुओं को रखकर उनकी पूजा करके ही उसे प्रयोग में ले। धनतेरस पूजा का शुभ समय शाम 6:31 से रात 8:31। वहीं प्रदोष काल का शुभ समय शाम 5:38 से रात 8:13। यदि किसी भी शुभ दिन राहु काल का समय लगा होता है, तो कहा जाता है कि अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो राहु काल का समय दोपहर 2:51 से शाम 4:15 तक रहेगा। इस समय आप किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार की नई चीजों की खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी इस नियम को मानते हैं, तो आप राहु काल के समय से पहले या बाद में खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप राहु काल के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, जो कि धनतेरस के दिन एक शुभ प्रतीक माना जाता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं, तो कई बार ऐसी चीजें ले आते हैं, फिर बाद में उसे सोच सोचकर परेशान रहते हैं कि कहीं इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो हमारे जीवन पर या हमारे घर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ऐसी वस्तु की खरीदारी करके लेकर आते हैं, चाहे उसकी जानकारी आपको पहले से है या नहीं है,
तो सबसे पहली बात तो आपके मन में सकारात्मक विचार होने बहुत जरूरी हैं। अच्छी सोच होनी जरूरी है। जिस भी चीज को आप घर लाएं उसे खुशी खुशी और श्रद्धा पूर्वक घर लेकर आए, और इस उम्मीद से लेकर आए, इस आशा से, इस विश्वास के साथ लेकर आए कि जो भी वस्तु आप अपने घर लेकर जा रहे हैं उससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, और आपके परिवार के लिए वह शुभ फलदायक होगी। इसलिए धनतेरस के दिन आप अपने मन को नकारात्मक होने से जरूर बचाएं। सबसे पहली बात, धनतेरस के दिन जो सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है वो है झाड़ू। झाड़ू खरीदना सबसे महत्वपूर्ण होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू खरीदना शुभ मानता है। लेकिन झाड़ू की खरीदारी करने में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, तो आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू का दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर परिवार में अगर झगड़े ज्यादा रहते हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज्यादा रहते हो, तो धनतेरस के दिन नई झाड़ू तो जरूर ही खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सीख की हो या फूल झाड़ू हो। लेकिन झाड़ू जब आप खरीद कर लेकर आए, तब आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू के साथ कोई मीठी चीज, जैसे कि आप चाहें तो मिठाई, बताशे या खिलौने भी जरूर साथ लेकर आए। ऐसा करने से ही झाड़ू के साथ शुभ फल की प्राप्ति आपको हो सकेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर सदा और आपके घर पर सदा बनी रहेगी। कहा जाता है कि झाड़ू जितनी ज्यादा घनी हो, जितनी ज्यादा मोटी हो, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू कहीं से कटी फटी ना हो। तो ऐसी झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ मानते हैं। प्रदोष काल में आपको नई झाड़ू भी घर के मंदिर में जिस जगह पूजा करते हैं पास में ही रखें। मंदिर के पास में झाड़ू को रखकर झाड़ू की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए, और माता लक्ष्मी से घर पर स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद आप झाड़ू के हैंडल पर सफेद रंग का धागा, आप चाहें तो कच्चा सफेद सूत भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कलावा भी बांध सकते हैं। 7 बार आपको घुमाकर गांठ लगा देनी है। 3 गांठ आप लगाइए और फिर इस झाड़ू को आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू अगर आप हो सके तो इस दिन यदि आप 3 झाड़ू खरीदते हैं तो उसमें से एक झाड़ू मंदिर में दान कर दें, एक झाड़ू आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, और एक झाड़ू आप अपने घर में रखिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू का गुप्त दान करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आप सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाकर ये झाड़ू रख कर आ जाएं। आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है, क्योंकि जब आप झाड़ू का गुप्त दान करेंगे तो धनतेरस की अगले दिन आप इस उपाय को कर पाएंगे। क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं, और दान की जाने वाली झाड़ू भी धनतेरस के दिन ही खरीदी हुई होनी चाहिए। तो आप अगले सूर्य से पहले उठकर स्नान करने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें, और किसी भी गुप्त जगह पर आप दान कर सकते हैं। अक्सर घरों में कलेश बना रहता है, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद बना रहता है, तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि लोग अपने घर पर रखी गई झाड़ू का सम्मान नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, घर में झाड़ू कभी भी ना तो खड़ी करके रखनी चाहिए और ना ही उल्टी झाड़ू रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है। और सबसे पहली बात कि घर में रखी गई झाड़ू इस तरह से आप रखें कि वो किसी को नजर ना आए। आप चाहे बेड के नीचे रख सकते हैं, उसे छुपाकर कहीं भी रख सकते हैं। आपके घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी झाड़ू आसानी से नजर ना आए। अगर आपके पास घर में पहले से ही कोई पुरानी झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं, तो आप धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर कभी ना फेंके, और ना ही सूर्यास्त के बाद झाड़ू घर से बाहर कभी फेंकनी चाहिए।
और ना ही सूर्यास्त के बाद आपको कभी भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर पर आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और झाड़ू सही समय पर यदि आप खरीदते हैं, सही समय पर घर में लगाते हैं, उसका उचित सम्मान करते हैं, तो ऐसा करने से दरिद्रता घर से दूर हो जाती है, आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक कलेश भी दूर होते हैं। तो आज यानी कि धनतेरस की रात को पूजा करने के साथ ही एक दिया आप नई झाड़ू के पास, या अगर आपकी पुरानी झाड़ू भी है जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके पास जरूर जलाकर रखें। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को, गोमाता को मारकर नहीं भगाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कार्य आप करते हैं तो उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी नाराज होकर हमारे घर से चली जाती हैं। अगली सबसे जरूरी बात कि घर परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी भी दिन चाहे, वो कोई त्योहार का दिन हो या कोई शुभ कार्य हो या किसी भी खास काम से बाहर निकल रहा हो, चाहे वो अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो, कोई बहुत बड़ी चीज की खरीदारी करने चाह रहा हो, उनके जाने के तुरंत बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि तुरंत झाड़ू लगाने से घर से बाहर जो भी सदस्य गया होता है उसे अपने काम में सफलता नहीं मिलती। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।